हेलो। आप ये सोच रहे होगे कि ये टाइटल में भाई क्या क्या लिख रहे हो। तो मैं बोलूँगा एक बार वीडियो देख लो। अगर आपको लगे मैंने कुछ गलत बोला है तो मार देना डिसलाइक, लिख देना माँ बहन की गाली। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो 1971 की बात है। इंदिरा गांधी खड़ी हुई थी इलेक्शन में, रायबरेली से, यूपी में है ये। उनके ऑपोजिट थे राज नारायण। ये कौन है ये इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे। पर इंदिरा गांधी वो जीत गई रायबरेली वाली सीट, और 1 लाख वोट से ज़्यादा से जीती, और उनकी गवर्नमेंट भी बन गई सेंटर में, बहुत तगड़ी मेजोरिटी से गवर्नमेंट बन गई, 2/3 मेजोरिटी से ज़्यादा थी। तो राज नारायण कहते हैं यार ये कैसे जीत गई, इतने बड़े मार्जिन से ऊपर से कैसे जीत गई। ठीक है, तो उन्होंने बोला यार इससे थोड़ा, इससे ना करप्शन की मुश्क आती है मुझे। तो कह रहा है ये गलत है। तो राज नारायण ने बोला कि अब तो केस करेंगे भाई इस पे। तो उन्होंने तगड़े लॉयर को हायर किया, मतलब प्रशांत भूषण का नाम सुना हो तुमने, बहुत जाने माने लॉयर है इंडिया के। ये बंदा उसका भी बाप था, मतलब लिटरली शांति भूषण जी, प्रशांत भूषण जी के पिताजी हैं। तो शांति भूषण जी के साथ मिलके राज नारायण ने केस ठोक दिया इंदिरा गांधी पे, करप्ट इलेक्शन प्रैक्टिसेस का। तो 8 चार्जेस फाइल किए इंदिरा गांधी के अगेंस्ट, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी, जैसे कि कह रहे कि आपका जो सिंबल है वो गाय और उसका बछड़ा है, तो ये रिलीजन को आप बीच में ले आए, और कि वोटर्स को ब्राइब किया है, इस तरह की चीज़ें। पर 2 मेन चार्जेस की हम बात करेंगे, और ध्यान से सुनना, पेपर में आएगा ये। तो मेन आर्गुमेंट ये है कि मान लो कोई बंदा प्राइम मिनिस्टर है, जैसे 1971 से पहले इंदिरा गांधी थी, तो वो बंदा अगर सरकारी पैसे से इलेक्शन लड़े, या सरकारी बंदों को बोले कि हाँ भाई तू ये काम करा, जैसे कलेक्टर साहब मेरे पोस्टर लगवा दो, तो सही नहीं है ना। मतलब सरकारी बंदों की सैलरी तो पब्लिक के पैसे, यानी कि हमारे पैसे से आती है ना। मतलब हमारे पैसे से हम ही फुद्दू बना रहे हो, अंबानी के पैसे से बनाओ हमें फुद्दू। तो इसी आर्ग्यूमेंट पे दोनों चार्जेस बेस्ड हैं। पहला क्या था, इंदिरा गांधी का जो पर्सनल असिस्टेंट था, पीए था, वो कह रहे कि ये बंदा सरकारी सैलरी ले रहा था और तब भी इलेक्शन पे काम कर रहा था। जो ऑफिशियल डेट थी जिस पे पीए ने रिज़ाइन किया, वो थी कागज़ों में 25 जनवरी 1971, 25 जनवरी 1971। और इससे पहले से वो काम कर रहा था इलेक्शन पे। इसके रिस्पॉन्स में ये कहा गया कि 13 तारीख को पीए ने वर्बली मुंह से बोल के रिज़ाइन कर दिया था, पर वो कागज़ों में आया 25 जनवरी को। और दूसरा चार्ज ये था कि जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी इलेक्शन रैली पे गई, उन्होंने बोल दिया कि भाई कलेक्टर साहब आप ना पंडाल लगा देना, आप लाउड स्पीकर का प्रबंध भी कर देना, और पुलिस को बेसिकली सिक्योरिटी के लिए भी रख लिया। तो सभी ये जो प्रबंध कराए गए सरकारी पैसे से कराए गए। अब इंडिया में केस लंबे तो चलती हैं, तो 4 साल तक ये केस चलता है। पहले पीए को भी बुलाया गया कोर्ट में, ठीक है, उसने पूरी टट्टी कर दी। तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को कोर्ट में बुलाया गया, और वो आ गई। मतलब इमेजिन करो कि कोई मोदी जी को कोर्ट में बुलाए और बोले ये क्या है, ईवीएम पे जो भी बटन दबाते हो आप, ऐसे ऐसे कुछ करके बोले। मतलब ऐसे, मतलब समझ रहे हो। अच्छा, इंदिरा गांधी पहले तो पकड़ी गई झूठ बोलते हुए कोर्ट में, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद उनको 8 में से 2 चार्जेस पे गिल्टी पाया गया, वही 2 चार्जेस जो हमने डिस्कस किए हैं। और मतलब इमेजिन करो, एक जज एक प्राइम मिनिस्टर को बोल रहा कि भाई साहब आप गिल्टी हो। मतलब जनरली मेरे को ऐसा लगता है कि जुडिशियल सिस्टम की थोड़ी कम रिस्पेक्ट है इस कंट्री में, और ऐसे में अगर सुनो कि एक जज ने एक प्राइम मिनिस्टर को सज़ा सुनाई, तो बड़ा बड़ा प्राइड फील हुआ मुझे, बड़ा गर्व फील हुआ। तो सज़ा ये थी कि एक तो जो आपने इलेक्शन रायबरेली से लड़ा है और जीता है वो वॉइड है, वो मानना नहीं जाएगा। दूसरा, अगले 6 साल तक आप कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकती, मतलब इलेक्शन भी नहीं लड़ सकती। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये सज़ा सुनाई थी, तो एकदम से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। तो और कोई गलत बात नहीं है इसमें, मैं होता मैं भी यही करता, हर कोई बंदा कर सकता है, हर बंदे को राइट है। अच्छा, ये बात कर लेते हैं अब हम कि उन्होंने किया क्या था गलत। तो बेसिकली उन्होंने एक पीए को यूज़ किया था 10-12 दिन के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, और दूसरी भी चीज़ यही है कि गवर्नमेंट का पैसा यूज़ करके कैंपेन किया था ना। कई लोग बोलेंगे कि यार ये इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, 13 तारीख को पीए ने रिज़ाइन कर दिया होगा, नहीं लिखा गया 25 तारीख तक कागज़ों में। और फिर कई लोग बोल सकते हैं कि भाई यार चलो ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि इन्होंने गबन किए हैं पैसे, या लोगों को पैसे दिए, ब्राइब किया, बोलो भाई ये लो पैसे ले लो मेरे को वोट करो, ऐसा तो नहीं किया ना, मर्डर नहीं किया। ठीक है, तो थोड़ी ज़्यादा सज़ा सुना दी। और ये भी कह सकते हैं कि यार वोट तो किया था ना इंदिरा गांधी को लोगों ने, है ना, उनकी सरकार बनी है इतनी तगड़ी मेजोरिटी से, उनको वोट तो किया ही था। लोग चाहते थे इंदिरा गांधी आए ऑफिस में, तो उस प्राइम मिनिस्टर को तुम हटा रहे हो ऑफिस से जिसको लोग चाहते हैं, तो डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल नहीं फॉलो हुआ। इस तरह की बहुत चीज़ें लोग बोल सकते हैं, और मतलब मैं समझ सकता हूँ वो कैसे बोल रहे हैं। तो काफ़ी लोगों ने उस वक्त भी बोला कि इनको क्या करना चाहिए था
क्या करना चाहिए कि भाई थोड़ा सा पीछे हट जाएं प्राइम मिनिस्टरशिप से, और फिर जाके सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उनको बोले यार क्या किया हमने, ज़्यादा नहीं किया, जुर्माना ले लो, कुछ कर लो, और फिर वहाँ पे हो सकता है वो जीत जाती केस और वापस एज अ विक्टर आती प्राइम मिनिस्टर बन के। और ये कितनी तगड़ी एक स्टोरी बन जाती कि एक प्राइम मिनिस्टर को गिल्टी पाया गया और उन्होंने जुडिशियल सिस्टम को ही यूज़ करके अपने आप को बरी करवा लिया, मे बी जुर्माना देके, पर प्राइम मिनिस्टर रही, एकदम विक्टर की तरह स्टोरी हो जाती है उनकी। पर ऑब्वियसली ये नहीं हुआ। तो उन्होंने इसके बीच में स्टे के लिए भी मांगा, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला था ना कि भाई तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन तो अवॉइड हो गया, तो तुम प्राइम मिनिस्टर नहीं हो। तो उन्होंने बोला अभी रुक जाओ, अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, इतना मेरे को रहने दो। तो उनको कंडीशनल स्टे मिला कि आप पार्लियामेंट में वोट नहीं कर सकते पर प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी निभा सकते हो, और इसके बीच में केस सुप्रीम कोर्ट में चलता रहेगा, उसके बाद जो वर्डिक्ट आएगा वो देखेंगे। तो ऑपोजिशन थी, उन्होंने इतने में डेमोन्स्ट्रेशन शुरू कर दिए, और हमें पता है, चलो मतलब देश के लिए तो कह ही रहे होंगे वो कि भी ये क्या प्राइम मिनिस्टर, बेकार प्राइम मिनिस्टर हमारी, पर थोड़ा सा तो मतलब ही होते हैं वो, थोड़े थोड़े तो मतलब ही होते हैं, अपने मतलब के लिए भी कह रहे थे। तो उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन करने शुरू कर दिए और बोलना शुरू कर दिया इंदिरा गांधी को रिज़ाइन करना चाहिए, इंदिरा गांधी को रिज़ाइन करना चाहिए। तो भाई साहब स्टे ऑर्डर आया था 24 जून 1975 को। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने प्रेसिडेंट को बोल के करवा दी इमरजेंसी डिक्लेयर, और ये बोला कह रहे इमरजेंसी अभी लगाना बहुत ज़रूरी है, क्यों, सिविल वार हो सकता है हमारी कंट्री में भाई। तो भाई इमरजेंसी से होता क्या है, सबसे पहली चीज़ तो रूल बाय डिक्री। इसका क्या मतलब होता है कि कल्ला बंदा सारे डिसीजन ले सकता है कि भाई ये करना है, ये नहीं करना, और कोई भी है जो इस तरह से रूल करता है। ओह हाँ, डिक्टेटर्स, लिटरली हिटलर ऐसे रूल करता था, बिना चार्ज के ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल रहे हैं, नॉर्मल लोगों को जेल में डाल रहे हैं, 1 लाख के करीब लोगों को जेल में डाला। पता है और कौन ऐसा करता था, अंग्रेज इंडियंस के साथ। कितने लोगों का तो टॉर्चर हुआ यार, कितने लोगों की तो जाने गई। और मैं यहाँ पे बात नहीं करूंगा क्योंकि ये वीडियो उस बारे में नहीं है, पर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है राजन केस का, वो तुम देख सकते हो भाई। उसके बाद आते हैं संजय गांधी, वो कह रहे हैं नसबंदी कराओ, सभी सरकारी बंदों को कोटा दे दिया महीने का कि इतनी नसबंदी करानी है। जबरदस्ती कितने लोगों की नसबंदी कराई है यार इन्होंने, और इस सब के बीच में प्रेस को सेंसर तो ऑब्वियसली किया हुआ है। और मैं ये अपनी उम्र के लोगों से पूछ रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है कितने टाइम तक इमरजेंसी चली? काफ़ी लोग बोलेंगे यार चलो 20-25 दिन, है ना। तो जो लोग ऐसा सोच रहे हैं मैं उनको बोल देता हूँ, दिन में नहीं सोचना, महीनों में सोचो। तो काफ़ी लोग सोच रहे होंगे 3 महीने, 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा यार 8-9 महीने चली होगी। 21 महीने, 1 साल 9 महीने, बीच में 1976 का साल पूरा चला गया। उस साल लोकसभा इलेक्शन जोन थे, वो भी सस्पेंड कर दिए। तुम कह रहे हो गाली क्यों दे रहे हो? अबे इतना गोबर मचा रखा है यार उसने, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। तो भाई साहब जो मुझे लगता है सबसे घटिया चीज़ की गई है वो मैं अब तुम्हें बताने जा रहा हूँ। कांग्रेस की 2/3 मेजॉरिटी थी पार्लियामेंट में, ऊपर से ऑपोजिशन लीडर्स को वैसे भी उन्होंने जेल में बंद कर दिया काफ़ियों को, तो उन्होंने वो लॉज ही चेंज कर दिए जिनकी वजह से उनको गिल्टी पाया गया था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 थी, उसके सारे प्रोविजन जिसकी वजह से उन पे केस हुआ था उन सबको चेंज कर दिया। ज़्यादा डिटेल में मैं जाऊंगा नहीं क्योंकि मैं लॉयर तो हूँ नहीं। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है माय लॉ की एक डॉक्यूमेंट्री का, जिससे बाय द वे मैंने कॉपी किया है सब कुछ, तो वो डॉक्यूमेंट्री तुम देख सकते हो, 2 पार्ट की डॉक्यूमेंट्री है, उसमें सारा डिटेल में दिया हुआ है। और ये चेंजेस रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ थे, मतलब कि माना जाएगा कि ये चेंजेस शुरू से ही थे। कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से समझा देते हैं। 2019 वर्ल्ड कप फाइनल इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में, सुपर ओवर भी टाई हो गया, तो उन्होंने रूल उस टाइम पे बना रखा था कि जिसकी बाउंड्री ज़्यादा वो टीम जीत जाएगी। तो मान लो आज आईसीसी आके कहती है कि अगर अब से सुपर ओवर भी टाई हो जाता है तो जिस टीम ने ज़्यादा विकेटें ली थी वो टीम जीतेगी, और आईसीसी कहती है कि ये एक्चुअली रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ चेंज है, मतलब माना जाएगा कि हमेशा से यही रूल था। तो इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में तो न्यूजीलैंड ने ज़्यादा विकेट ली थी, तो अब हम इंग्लैंड को जाके बोलेंगे ला भाई इधर ला वर्ल्ड कप। हाँ तुम क्या रहे हो भाई, तुमने कौन सा मैच जीता था, और जाके ये वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड को दे देंगे। तो ये होता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ। तो इंदिरा गांधी ने जो अब चेंजेस किए हैं माने जाएंगे कि शुरू से वही लॉ था, तो मतलब कि इंदिरा गांधी ने कभी भी लॉ तोड़ा ही नहीं, जैसे इंग्लैंड कभी भी वर्ल्ड कप जीता ही नहीं।
और तो और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंडमेंट कर दिया कि अगर कोई बंदा इलेक्शन जीत के प्राइम मिनिस्टर बन गया तो कोई नहीं कह सकता कि तेरा इलेक्शन माना नहीं जाएगा किसी भी रीज़न से। वो तो शुक्र हुआ भाई कि सुप्रीम कोर्ट ने ये अमेंडमेंट रिजेक्ट कर दी, पर वो जो चेंजेस किए थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, उसको कोई हाथ नहीं लगा पाया और इंदिरा गांधी बच के निकल गई। मतलब ये तो कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे ट्रीट कर रही है जैसे इसके बाप के दोस्तों ने लिखा हो। मतलब मैं उस टाइम में होता ना और कोई इनको मेरे सामने लेटाता और उसके मुंह में टट्टी कर देता, मैं बोलता क्या काम किया आपने यार, क्या क्या सही काम किया भाई आपने, आप हाथ मिलाओ, नहीं बिना हाथ दो हाथ मिलाओ, क्या 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 सही काम किया आपने, क्या क्या। हराम का मतलब होता है गंदा या खराब या करप्ट भी कह सकते हैं, है ना। हराम खोर होता है हराम का कमाने वाला, या ऐसे कह सकते हैं कि हराम का खाने वाला या हराम से आई हुई चीज़ का फ़ायदा उठाने वाला। इंदिरा गांधी ने करप्ट प्रैक्टिसेस से आई हुई प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी का फ़ायदा उठाया। क्यों? उनको तो बोल दिया था आप गिल्टी हो, 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो इसलिए मैंने बोला इंदिरा गांधी हरामखोर थी। सबसे वियर्ड बात तो ये है कि 10वीं तक ना हिस्ट्री में ना सिविक्स में इस बात का कोई भी जिक्र है इमरजेंसी का, और ऑलमोस्ट सब अग्री करते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद ये बहुत बड़ी चीज़ हुई है इंडियन हिस्ट्री में, तो इसके बारे में तो लोगों को पता होना चाहिए ना। तो भाई वीडियो मत शेयर करना चाहे, मैंने बोल दिया ले वीडियो मत शेयर करना, ठीक है, पर लोगों को बता दो कि इंदिरा गांधी ने ये किया था इमरजेंसी में, ये हुआ था, ठीक है। और बाकी लोग जिनको लगता है कि अभी भी वो कन्विंस नहीं हुए कि इंदिरा गांधी हरामखोर थी, तो आप गाली दे दो मेरे को, डिसलाइक कर दो वीडियो, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपको मेरी बात सही लगी तो लाइक कर सकते हो वीडियो, या ना करो कोई बात नहीं, कोई प्रेशर नहीं। सब्सक्राइब भी कर सकते हो, नीचे बटन है लाल, क्योंकि इस तरह के काम हम करते रहेंगे।